धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और उसी के तहत मुख्यमंत्री जी जो दूसरी तरफ की हमारी ग्रीन बेल्ट है वो मेरी विधानसभा में आती है तिगांव में, वो भी बदरपुर बॉर्डर से ही स्टार्ट होती है और बल्लभगढ़ तक जाती है। और आगे आने वाले समय में आपसे समय लेकर उसमें भी हम उस ग्रीन बेल्ट में भी इस तरह के हम 10 लाख के करीब पेड़ लगाएंगे, जिससे हम अपने शहर फरीदाबाद को हरा भरा बनाएंगे। जो कोविड के टाइम में हमने देखा, जो ऑक्सीजन की दिक्कतें आई, सिलेंडर तक 70-70 हजार रुपए में बेचे गए, उस समय हमें ऑक्सीजन का पता लगा कि ऑक्सीजन की कीमत क्या है, हमारे लिए ऑक्सीजन कितनी जरूरी है। उसी के तहत ये एक जन जागरण चल रहा है पूरे हरियाणा में और नहीं पूरे भारत में। हम एक पेड़ माँ के नाम लगा रहे हैं और ये नमो के वन के नाम से इसको नाम दिया गया है। और मैं सभी को जो यहाँ पर आए हैं सभी का आने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार आदरणीय श्री राजेश नागर जी। और साथियों, आज के इस कार्यक्रम के सूत्रधार आदरणीय श्री विपुल गोयल जी, जिनका जो व्यक्तित्व है उसके लिए सर मैं 4 पंक्तियां पहले कहना चाहूंगी आपके व्यक्तित्व के लिए, कि अपने परिश्रम से नित नए आयाम रचते हैं। बहुत ही मेहनती हम सभी जानते हैं कि अपने परिश्रम से नित नए आयाम रचते हैं, उपलब्धियों के 100-100 आफ्ताब रखते हैं, बना देते हैं गुलिस्तां जहां जाते हैं, बातों के ऐसे खिलते गुलाब रखते हैं। तो बातों के गुलाब तो आप रखते ही हैं सर। और आज जो हरित पौधारोपण का जो अभियान आपने शुरू किया है, मैं समझती हूँ ये आने वाले जो जनरेशन है उनके लिए भी एक उदाहरण होगा। बहुत बहुत बधाई के साथ मैं आपको मंच पे आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय श्री विपुल गोयल जी, कैबिनेट मंत्री, तालियों से सर का स्वागत करें। आज यहाँ जो 3 महापुरुषों की जयंती 17 सितंबर को माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन, 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन और आज महात्मा गांधी जी का जन्मदिन और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन के लिए जो पखवाड़ा बनाया गया, उसकी समाप्ति पर आज यहाँ पर जो एक कार्यक्रम है पौधारोपण का, उसमें हरियाणा की जनता के लाडले, और मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि आज से 1 साल पहले 1.5 साल पहले जब माननीय नायब सैनी जी ने सत्ता संभाली थी, तब नायब सैनी जी जो है जनता के दिलों में जिस तरीके से इस 1.5 साल के सफर में दिन और प्रतिदिन दिन दुगनी रात चौगनी जनता के दिलों में घर करते आ रहे हैं। और ऐसे लाडले हमारे फरीदाबाद और पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का फरीदाबाद की धरती पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और मित्रों, आज इस पखवाड़े की समाप्ति पर मुख्यमंत्री जी ने जो ये समय दिया और जो ये नमो वन जो आज नरेंद्र मोदी जी की सोच को समर्पित करने का काम किया, और चाहे पेरिस क्लाइमेट चेंज की बात हो, चाहे वर्ल्ड के अंदर एनवायरमेंट चेंज की बात हो, उस चेंज को आज ये नमो वन समर्पित करने के लिए स्वयं यहाँ पर आए, उनका मैं अपनी ओर से, फरीदाबाद की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस कार्यक्रम में आज यहाँ पर मेरे साथ विधानसभा में साथी मेरे बाल सखा भाई राजेश नागर जी, जो मेरे मिनिस्टर हैं मेरे कैबिनेट के अंदर मेरे साथ, और पूर्व में फरीदाबाद का प्रतिनिधित्व करते रहे, और बल्लभगढ़ के बहुत ही लोकप्रिय विधायक बड़े भाई मूलचंद शर्मा जी, और फरीदाबाद की मेयर साहिबा जिन्होंने पूरे देश के अंदर रिकॉर्ड बनाने का काम किया, ऐसी बहन परवीन बत्रा जोशी जी, हमारे पूर्व एमएलए भाई टेकचंद शर्मा जी, नरेंद्र गुप्ता जी, और हमारे दोनों जो जिलाध्यक्ष हैं भाई पंकज पूजन रामपाल जी, सोनपाल छोकर जी, और हमारे पंचकुला से चलकर आए भाई ओम प्रकाश देवीनगर जी, और सब उनका, और यहाँ पर जितने भी पार्षद गण हैं, मेरे RW के मेंबर हैं, मेरे स्कूलों के बच्चे जो यहाँ पर आए हैं, सभी अधिकारी गण, पत्रकार, छायाकार दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ग्रीन बेल्ट आपके आने से पहले, जो आपके आने के बाद यहाँ पर चेंज आया, वो मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पर हजारों टन कूड़े से ये ग्रीन बेल्ट ढकी हुई थी, लेकिन प्रशासन के सहयोग से, लोगों के सहयोग से और NGO के सहयोग से आज हमने इसे बिल्कुल क्लियर कर दिया है।
और यहाँ पर अभी 5000 पौधों की शुरुआत आपके माध्यम से होगी। उसके बाद 3.5 लाख पौधे जो एक ग्रीन बेल्ट खाली होगी है इस पर लगाने का काम। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, हम पौधे लगाएंगे नहीं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं 3.5 लाख पौधे उगाएंगे। वो पौधे वृक्ष बनने का काम करेंगे। इनकी चारों तरफ से बैरिकेडिंग करके और इनको लालन पालन के लिए जिम्मेवारी नियुक्त करके यहाँ पर आज पौधारोपण किया जा रहा है। और इसमें पूरे फरीदाबाद कमिश्नर MCA, हमारी HSBT की जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हमारे DC महोदय, सभी का पूर्ण रूप से सहयोग है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सहयोग है और हमारे NGOs और हमारे फरीदाबाद के नागरिकों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। क्योंकि आज जो ये मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम लिया, और ये नमो वन का जो नाम ये मुझे आपने ही सुझाया था पंचकुला के अंदर कि हम जितने भी वन इस तरीके के बनाएंगे नमो वन बनाने का काम करेंगे। आज ये नमो वन माननीय मोदी जी को उनके जन्मदिन के पखवाड़े पर हम समर्पित करने का काम करेंगे आपके माध्यम से। और यहाँ पर आकर आपने जो हौसला अफजाई की और जो ये मान बढ़ाया, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस छोर से दूसरे छोर दिल्ली के बॉर्डर तक ये 18 किलोमीटर की ग्रीन बेल्ट है। 6.5 लाख पौधों के लिए और हम लोग खड्डे और जो ग्राउंड तैयार कर देंगे। अगली बार आपको यहाँ पर फिर पुनः निवेदन करेंगे उन 4.5 लाख पौधों का जो यहाँ पर शुभारंभ करने का काम करेंगे। इसी तरीके से रोड के उस तरफ भी एक ग्रीन बेल्ट है जो FMDA ने ली हुई है, उसको भी हम लोग तैयार कराकर राजेश नागर जी के नेतृत्व में 10 लाख पौधे रोपित करने का काम करेंगे। और ये एक ऑक्सीजन चैम्बर जो फरीदाबाद के लोगों के लिए बन जाएगा। इधर ग्रेटर फरीदाबाद है, इधर फरीदाबाद ओल्ड है। इन दोनों के बीच में और इस हाईवे के बीच के अंदर जब ये 20 लाख पौधे ललायत होंगे और फहराएंगे तो किस तरीके का वातावरण होगा आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और ये पूरे पखवाड़े के अंदर जो 17 सितंबर को आपने शुरुआत की, अनेकों कार्यक्रम, चाहे स्वच्छता का कार्यक्रम हो, चाहे समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुए लोगों को लाभान्वित करने का काम हो, नई नई योजनाएं, चाहे किसानों को मानदेय देने की बात हो, किसानों की फसल का खराबा देने की बात हो, उनका जो क्षति नुकसान हुआ है भारी वर्षा में, उसको भी आपने आज संकल्प लिया कि 2 अक्टूबर को उसकी पेमेंट करेंगे। अनेकों काम इस पखवाड़े को वाकई में जनता को समर्पित करने का जो 15 दिन का संकल्प आपने लिया, उसके लिए मैं अपनी ओर से और हरियाणा की जनता की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ऐसा मुख्यमंत्री जो कि जनता को समर्पित मुख्यमंत्री है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो सोच है उसको धरती पर साकार करने वाला मुख्यमंत्री आज हमारे बीच है। इससे ज्यादा खुशी हमें नहीं हो सकती। आपको आगे जाना है और आपने भी बोलना है, और ये पूरी की पूरी जनता जो आज आपको सुनने के लिए है, क्योंकि हम और ये तो आपस में वार्तालाप रोज करते ही रहते हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत पुनः स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आपको आमंत्रित करता हूं कि ये हमारे फरीदाबाद के जो लोग, जो जनता और जो प्यारे बच्चे जो आए हुए हैं, हरियाणा का और देश का फ्यूचर है, ये आपको सुनने के लिए ललायत है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। मुख्यमंत्री फरीदाबाद बहुत ही सम्मान के हरियाणा सरकार में हमारे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी, हमारे दूसरे हरियाणा सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री राजेश नागर जी, हमारे बल्लभगढ़ के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मूलचंद शर्मा जी, हमारी फरीदाबाद की मेयर परवीन बत्रा जोशी जी, हमारे फरीदाबाद के जिला के अध्यक्ष पंकज पूजन रामपाल जी, बल्लभगढ़ के हमारे जिला के अध्यक्ष सोनपाल छोकर जी, पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा जी, पूर्व विधायक नरेंद्र गुप्ता जी, ओम प्रकाश देवी नगर जी, और उपस्थित आज इस मेगा पौधारोपण अभियान में उपस्थित हमारे सभी NGOs के पदाधिकारी,
RWA के हमारे पदाधिकारी, सभी हमारे युवा साथी, प्यारे बच्चों, आप सबको, हमारी बहनें बेटियां भी काफी संख्या में आई हैं। आप सबका मैं इस मेगा पौधारोपण अभियान में बहुत बहुत स्वागत और आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। आज का दिन ये बड़ा ही विशेष दिन है। आज असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक दशहरे का ये पावन पर्व है और आज देश की दो महान विभूतियों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी, आज उनकी जन्म जयंती भी है। मैं इन दोनों महान विभूतियों को कोटि कोटि नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप सबको दशहरे के पावन पर्व की, विजयदशमी पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज ऐसे पावन अवसर पर ये बाबा फरीद की भूमि, ये बाबा फरीद की नगरी फरीदाबाद में आयोजित इस मेगा पौधारोपण अभियान में आप सबके बीच आकर मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। मैं फरीदाबाद के सभी नागरिकों का महाअभियान में, इस महाअभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपकी भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि हरियाणा का प्रत्येक नागरिक पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेवारी को समझता है। मित्रों, यह मेगा पौधारोपण अभियान फरीदाबाद की फिजाओं में समृद्ध परिवेश का ये निर्माण करेगा। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं। मित्रों, पौधारोपण का सीधा अर्थ है, पौधारोपण का अर्थ है कि प्रकृति का सम्मान करना और हरियाली का विस्तार करना। ये पौधारोपण का सीधा अर्थ है। यह अभियान हमें याद दिलाता है कि पेड़ सिर्फ लकड़ी का स्रोत नहीं है, बल्कि पेड़ हमारे जीवन का आधार है। इस बात को हमें समझना है। पेड़ों के बिना न तो स्वच्छता, न हवा मुमकिन है, न पर्याप्त वर्षा और न ही धरती पर जीवन की निरंतरता असंभव है। मित्रों, इसलिए यह अभियान प्रकृति के प्रति हमारी कृतज्ञता और हमारे दायित्व, आने वाली पीढ़ियों का खुशहाल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए ये हमारे संकल्प का प्रतीक है। मुझे खुशी है कि आज फरीदाबाद हरियाणा की ये औद्योगिक नगरी में, यह हमारे प्रदेश की जो आर्थिक धुरी है, यहाँ के उद्यमियों, व्यापारियों और कर्मठ श्रमिकों अथक परिश्रम से इस शहर को विकास की नई ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाया है। लेकिन हम सब जानते हैं कि इस विकास की इस तेज दौड़ में हमने प्रकृति से भी बहुत कुछ लिया है। हम सब इस बात को जानते हैं। मित्रों, अब समय आ गया है, अब समय आ गया है कि हम प्रकृति को कृतज्ञतापूर्वक हम वापस लौटाएं। विकास और पर्यावरण ये एक दूसरे के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। हमें ऐसा विकास चाहिए जो टिकाऊ हो, जो हमारी हवा को जहरीला न बनाए, जो हमारे पानी को दूषित न करे और जो हमारी धरती को की हरियाली को न निगले। आज का यह अभियान उसी संतुलित जो विकास की दिशा में एक बहुत बड़ा
जो निर्णायक कदम है, यह हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वृक्ष धरती के वे हरे भरे फेफड़े हैं जो कि प्रदूषण के विष को पीकर हमें स्वच्छ वातावरण, तरोताजा हवा और स्वस्थ हवा प्रदान करने का ये काम करते हैं। मित्रों, मुझे खुशी है, ये कुदरत के वो कारखाने हैं, ये एक पौधा नहीं है जो आज हम यहाँ रोपित कर रहे हैं। ये कुदरत का वो कारखाना आप लगा रहे हैं जिसमें प्राणवायु ऑक्सीजन बनती है। मुझे खुशी है जिसे लेकर हम सब सांस लेते हैं। वृक्ष कुदरत के ये रैन बसेरे होते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु स्वच्छंद क्रीड़ा करते हैं। मुझे ये खुशी है मित्रों कि आज पर्यावरण ये राष्ट्रव्यापी, आज विश्वव्यापी एक ये पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बन चुका है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन इस धरती के जीवन के अस्तित्व के लिए एक खतरे के रूप में खड़ा हुआ है। इसलिए आज हमें वन विकास और वृक्षारोपण समय की आज जरूरत है। आज हमें उसे लगाने चाहिए। मैं इसलिए आज एक शब्द भी आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा कि पेड़ लगाएं, हरियाली लाएं। पेड़ लगाएं, हरियाली लाएं, शुद्ध हवा से जीवन पाएं, धरती का मान बढ़ाएं। मैं आप सबको आज इस अवसर पर बहुत बधाई देता हूं। हमने पिछले दिनों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब इस अभियान की शुरुआत की, एक पेड़ मां के नाम, ये एक अलग अनूठा अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है। हमने एक पेड़ मां के नाम के पहले चरण में हरियाणा में 1,60,00,000 पौधे लगाए हैं और हमने टारगेट लिया है हरियाणा प्रदेश के अंदर कि अब की बार हम 2,10,00,000 पौधे हम लगाएंगे। और मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमने 10.5 वर्षों में हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 18 करोड़ पौधे हमने लगाए हैं, जिससे कि वातावरण वायु शुद्ध हो। हमारा लक्ष्य है हरियाणा के हर कोने को हरा भरा बनाया जाए। हम केवल पेड़ नहीं लगा रहे, हम जीवन लगा रहे हैं। मित्रों, हम हवा को शुद्ध करने वाले ये फिल्टर लगा रहे हैं। हम उन जड़ों को मजबूत कर रहे हैं मित्रों जो हमारी धरती को बांध कर रखती हैं और उसे बंजर होने से बचाती हैं। मित्रों, मुझे खुशी है कि हमने वनों और वन्य जीवों के प्रति समाज को संवेदनशील बनाने के लिए कालेश्वर में भी हमने जीप सफारी व बच्चों के स्टडी टूर आदि की व्यवस्था वहां पर की है। हमने दक्षिणी हरियाणा में हरित अरावली कार्य योजना का भी शुभारंभ किया है। मित्रों, हमने केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई यह परियोजना अरावली पहाड़ियों के 4 राज्यों में ये लागू की जाएगी। इनमें हरियाणा भी शामिल है। मित्रों, इन 4 राज्यों में जो 29 जिले अरावली पहाड़ी में आते हैं, उनमें 5 जिले हरियाणा के भी आते हैं। मित्रों, हमारे लिए ये खुशी की बात है कि हमने यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हर साल हम पौधे लगाएं और इनकी सुरक्षा की जाए। बड़ी खुशी है कि वन विभाग द्वारा लगाए गए पौधों के संरक्षण के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। पहले ये लगे हुए और हर वर्ष होने वाले पौधारोपण को 5 वर्ष तक उनकी ग्रोथ पर नजर भी रखी जाती है। औषधीय पौधे के सुरक्षा एवं संवर्धन के लिए प्रदेश में कुल 56 हर्बल पार्क, 4 नगर वन और 18 ऑक्सीवन ये स्थापित किए गए हैं। हरियाणा प्रदेश में अब हमने निर्णय किया है कि हम 75 नमो वन लगाने का हम काम करेंगे। हमने उनकी जगह भी चिन्हित कर दी है
और आज उसी कड़ी के अंदर ये नमोवन फरीदाबाद के इस ऐतिहासिक बाबा फरीद की भूमि के ऊपर आज लग रहा है। इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मित्रों, हम सब ये संकल्प लें कि हम आने वाले समय में मैं सभी बच्चों से भी ये आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे माता पिता का जो अगर जन्मदिन हो या हमारा स्वयं का हो या कोई वार्षिक गांठ हो या किसी महापुरुष की जयंती हो, हम ये संकल्प लें कि हम एक पौधा अवश्य लगाएंगे और उसका हम संरक्षण करेंगे ताकि इस वायु प्रदूषण को हम जड़ से समाप्त कर सके और हरा भरा हम जीवन आने वाली पीढ़ियों को दे सके। आइए हम सब मिलकर के यह प्रण लें कि हम अपने प्रदेश को हरा भरा बनाएंगे, प्रदूषण मुक्त बनाएंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य छोड़ करके हम जाएंगे। आप सब इतनी संख्या में आए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता। फरीदाबाद पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब अभी देखिए, मैं बता दूं यहाँ पर कि पहुंचे हैं ड्राइव लग रही है, उस पर पहुंचे हैं आज और समर्पण तस्वीरें अपने यहाँ पर नजर आ रही है। आज समर्पण हमेशा ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहे, दुआ सुबह शाम करते हैं, नए हौसले से नई कहानी लिखने वाले आपके जज्बे को हम सलाम करते हैं, हम सलाम करते हैं और कहेंगे नवाब सिंह सैनी, नवाब सिंह सैनी। बिल्कुल हम सभी के दिल से सब यही एक आवाज आ रही है और मैं औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन हेतु जिला अध्यक्ष श्री